ठीक है। तो थियोरी पार्ट हमारा इस चैप्टर का रह गया। मैंने कहा था ये आपके ओएमएसएम का जो सबसे बड़ा चैप्टर है ना, ये 4th चैप्टर ही है। और इस 4th चैप्टर में हमने कई छोटे छोटे चैप्टर्स तो कर लिए हैं। ठीक है, अब थियोरी थियोरी चैप्टर जो है ना वो हम लोग इसको कवर करेंगे, क्योंकि थियोरी भी उतनी ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। हमने पहले भी इस चीज के बारे में बात करी है। उस दिन हमने स्टार्ट किया था तो हमने कहा था इस चैप्टर का नाम क्या था अपना, पीपीसी नाम है। क्या नाम है इस चैप्टर का? प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, पीपीसी। और इस पीपीसी का हमने प्रोडक्शन क्या होता है ये भी हमने बताया था। क्या होता है प्रोडक्शन, कोई बताएगा क्या होता है प्रोडक्शन? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना। हाँ, जब आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो प्रोडक्शन होता है। और प्लानिंग क्या बताया था मैंने आपको? कोई भी प्रॉब्लम जो होती है, सॉरी, कोई भी जो प्रॉब्लम होती है उसका जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, दैट इज प्लानिंग। ठीक है, क्योंकि प्लानिंग ही फॉरमोस्ट पार्ट है। और प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस दोनों को साथ साथ क्या करते हैं, रूल आउट करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं। और उसके बाद में लास्ट में हमारा क्या होता है, कंट्रोलिंग। लास्ट में क्या होता है, कंट्रोलिंग। अगर किसी भी चीज के अंदर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन अनलिमिटेड जा सकता है, या वेस्ट ऑफ मटेरियल हो सकता है, वेस्ट ऑफ लेबर हो सकता है, वेस्ट ऑफ टाइम, मनी, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट, है ना, हर चीज वेस्ट हो सकती है। तो कंट्रोल करोगे तो ही आपको क्या है, फायदा होने वाला है। अगर आप कंट्रोल प्रोसीजर, मतलब जितना प्रोडक्शन प्रोसीजर उतना ही प्लानिंग उतना ही कंट्रोल, तो पीपीसी तीनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमने बात करी थी। फिर हमने कहा था कि हमें 3 तरीके के, हमने ये भी बात करी थी कि हमारे 3 तरीके के क्या है यहाँ पे, शॉर्ट रन। और इसने लिखा नहीं कहीं जगह ना, कुछ वर्ड्स कहीं पे थोड़ी एरर्स भी आपको मिल सकती है, तो आप इसको लिख देना कि ये मीडियम रेंज की बात करी थी हमने। ठीक है, तो 3 तरीके के पीरियड की हमने बात करी थी। क्या कि मैन्युफैक्चरिंग, जो हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमको जो 3 तरीके के पीरियड्स को ध्यान में रखते हुए मैन्युफैक्चरिंग, और 3 तरीके के पीरियड्स में हमें क्या क्या टाइम पीरियड या क्या क्या चीजों को प्लान करना होता है, ये भी हमने देखा था। अब उसके बाद में हम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स। हम जो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, प्रोडक्शन प्लानिंग या पीपीसी पढ़ने का क्या ऑब्जेक्टिव है, ये हम चीज देखना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात है, सबको ही पता है कि कोई भी आप चीज करोगे वो कंट्रीब्यूट करेगी किसमें, प्रॉफिट्स ऑफ द एंटरप्राइज में। प्रॉफिट होना चाहिए, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी चीज का, प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। और दूसरा दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव होता है, कस्टमर सेटिस्फाई रहने चाहिए। कैसे सेटिस्फाई होंगे आपके कस्टमर, कि आप उनको टाइमली डिलीवरी करो। कैसे डिलीवरी करो, टाइमली। अगर मुझे शाम को 7 बजे तक कोई केक ऑर्डर रेडी चाहिए और 7 बजे तक मुझे मिल जाता है, तो आई विल बी सेटिस्फाइड एंड दैट विल बी टाइमली डिलीवरी। टाइमली डिलीवरी होगा तो सेटिस्फाइड होंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में? अच्छा, एक इसमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की बात करें कि अगर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, भाई आप प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल पढ़ते हो, इसका स्पेसिफिक क्या होता है, तो आप यहाँ पे बड़ा बड़ा देख लीजिए, यहाँ पे बड़ा बड़ा देख लीजिए कि स्पेसिफिक अगर देखा जाए, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए, तो यहाँ पर आपको प्रोडक्शन प्लानिंग में रूट्स एंड स्केड्यूल्स, ये रूट्स एंड स्केड्यूल्स को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये क्या होते हैं, इसके ऊपर भी वो पूछता है कि रूटिंग पहले होती है कि स्केड्यूलिंग पहले होता है, या स्केड्यूलिंग इंपॉर्टेंट है कि रूटिंग इंपॉर्टेंट है, या दोनों इंपॉर्टेंट है, ये क्या होते हैं। तो ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं कि हमारा पीपीसी का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो क्या है, प्रॉफिट। और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमको रूट्स तैयार करने पड़ते हैं, हमको स्केड्यूल्स तैयार करने पड़ते हैं। सो दैट अगर हम रूट्स स्केड्यूल्स तैयार करेंगे तो हमारे फैक्ट्री में जो रॉ मटेरियल है, हमारा जो लेबर है, हमारी जो मशीन्स हैं, ठीक है, ये क्या हो, ये ऑप्टिमम, इनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। अगर हम रूट्स तैयार नहीं करेंगे और अगर हम स्केड्यूल्स तैयार नहीं करेंगे, स्केड्यूल्स, स्केड्यूल्स का मतलब आप जानते हैं, टाइम टेबल। हमने कहा भाई आपका बीकॉम का स्केड्यूल आ गया क्या, आपका बीकॉम का टाइम टेबल आ गया क्या, तो इसी तरीके से आपको फैक्ट्री में भी क्या करना पड़ता है, स्केड्यूल बनाना पड़ता है ना, टाइम टेबल बनाना पड़ता है। रूट्स क्या है अभी बात करेंगे, थोड़ी देर में अभी रूटिंग भी आने वाला है। उसके बाद में क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, ताकि इनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो मैम। हाँ, तो प्रोडक्शन प्लानिंग जो है वो अपना इसमें वर्क इन प्रोग्रेस, जो वर्क इन प्रोसेस क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस भी होता है, डब्ल्यूआईपी बोलते हो ना आप लोग। डब्ल्यूआईपी जो है इसको भी हम लोग क्या करते हैं, ध्यान में रखते हैं। वैसे से मोटा मोटा इतना ही है, ज्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए हम लोग, तो आप जो मैंने यहाँ पे कहा कि अल्टीमेट है रीजन प्रॉफिट और टू सेटिस्फाई योर कस्टमर। और इसका अगर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव देखा जाए, अगर कोई पूछे व्हाट इज ए स्पेसिफिक, आपको देखो भाई ऐसे ना, ये थियरी है लेकिन आप इसको नजरअंदाज मत करना, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो अगर आपको कोई पूछा जाए तो एक इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, एक आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। अगर आपको अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा
तो आपका जवाब क्या होगा? अगर आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो आपका जवाब क्या होगा? आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में आपको रूट्स एंड शेड्यूलिंग तैयार करनी होती है, ठीक है। और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव में आपको प्रॉफिट्स गेन करना होता है और कस्टमर को सेटिस्फाई रखना होता है, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना होता है, ठीक है। आया यहाँ तक समझ में? अरे मोटा मोटा इस पैराग्राफ का मतलब समझ में आ गया क्या? हाँ मैम। हाँ मत बोलो, अब नहीं बोलोगे तो आप ही का नुकसान है। मैं आगे बढ़ जाती हूँ। मैं तो अगर आपका जवाब नहीं आता तो मैं समझूंगी आपको आ गया। और भी छोटे मोटे ना इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, ये आप खुद रीड करना, ठीक है, ये आप खुद रीड करना। उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग कि प्रोडक्शन कंट्रोल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग फंक्शन। वो डायरेक्ट ही पूछ लेता है आपको, वो आपको डायरेक्ट ही पूछ लेता है कि प्रोडक्शन कंट्रोल के ना फंक्शंस बताओ कि फंक्शंस क्या हैं। और ये ना आप लोग ना अपने मॉड्यूल आपके पास में तो लिख लीजिए, दिसंबर 2014 में आपको डायरेक्ट पूछा है। और कितने मार्क्स का पूछा है? एक बार उन्होंने 2 मार्क्स का पूछा है, एक बार उन्होंने 4 मार्क्स का पूछा है, ठीक है। क्या पूछता है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल। आप अगर इन चीजों को नजरअंदाज करते हो ना, आपके पास में ना आपका जो इंस्टीट्यूट है वो आरटीपी इश्यू करता है, यानी कि रिविजनरी टेस्ट पेपर, एमटीपी इश्यू करता है यानी कि मॉक टेस्ट पेपर। और इस तरीके से आपके स्कैनर्स वगैरह आपको मिल जाएगा, आपको स्कैनर में मिल जाएगा, जो मैं लिख रही हूँ ना आपको स्कैनर में मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। और इनमें आरटीपी हो चाहे एमटीपी हो चाहे आपका जो स्कैनर हो, इन सबके अंदर अगर आप आंसर्स देखोगे, उनको रीड करने बैठोगे, तो उनकी लैंग्वेज है ना, ये जो इन्होंने ये लैंग्वेज देख लो, एक बार स्कैन कर लो इस लैंग्वेज को, यही लैंग्वेज वो लोग यूज करते हैं। और आपका एग्जामिनर भी एक्सपेक्ट करता है कि आप इस तरीके से लैंग्वेज लिखो। उसके पास में ना जो आंसर शीट होती है ना, उससे मैच करते हुए आपके वर्ड्स होने चाहिए, एग्जैक्टली नहीं बट मैच करते हुए आपके वर्ड्स होने चाहिए। तो आपको कोई पूछे तो कि यहाँ पे कितने फंक्शंस हैं, तो हमारा जवाब क्या होगा? यहाँ पर हमारे पास में 6 फंक्शंस हैं। प्रोडक्शन कंट्रोल के कितने फंक्शंस हैं? 6 फंक्शन है, 6 कार्य हैं। यानी कि आप जो प्रोडक्शन करते हो, आपका जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में जो काम करते हो, प्रोडक्शन करते हो, उसका फंक्शंस क्या है, उसके क्या क्या 6 काम है। तो 6 काम में सबसे पहले है कि आप लोगों को प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज प्लानिंग, नंबर 2 इज रूटिंग, नंबर 3 इज स्केड्यूलिंग, नंबर 4 इज डिस्पैचिंग, नंबर 5 इज फॉलो अप, और नंबर 6 इज इंस्पेक्शन। ये 6 नाम आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको मार्क्स गेन करने हैं तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो प्लानिंग का मतलब क्या है कि जब भी आप प्रोडक्शन करते हो, उसमें सबसे पहला काम आपका क्या है? प्लानिंग ही है, प्लानिंग ही है, ठीक है। बस इसमें बता के छोड़ देना कि प्लानिंग इज द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द प्रोडक्शन कंट्रोल। सेकंड क्या है? रूटिंग। सेकंड क्या है? रूटिंग। रूटिंग में क्या करता है? इट लेज डाउन द पैथ ऑफ द वर्क, पैथ फॉर द वर्क to follow and the order in which the various operation will be carried out। अच्छा, रूटिंग का मतलब यहाँ पे ऐसा तो समझ में आएगा नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, रूटिंग की मैं एक डेफिनेशन आपको यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ आप लोगों को, आप लोग ना उतार लो, जाए आप लोग अपनी कॉपी रखा करो रेडी। तो रूटिंग का मतलब मैं यहाँ पे उतार देती हूँ। देखो इजी वे में, इट्स अ प्रोसेस of deciding, it's a process of deciding the path। path का मतलब जानते हो आप लोग? path का मतलब जानते हो? रास्ता। path का मतलब क्या होता है? रास्ता। या इसको लिख लो रूट, इसको लिख लो रूट ऑफ वर्क, या इसको बोलो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, या इसको ऐसे लिख सकते हो routing determines what to produce, how much to produce, with which लेबर से या मशीन से, with which, how and where to produce। रूटिंग क्या है? रूटिंग में आप डिसाइड करते हो कि ना हमारा जो काम होगा, हमारा जो प्रोडक्शन होगा, उस प्रोडक्शन का रूट क्या रहेगा।
अगर रूट ऑफ वर्क क्या रहेगा, उस पैथ ऑफ वर्क क्या रहेगा। अगर आप सीक्वेंस, इसको दो कह सकते हो कि सीक्वेंस ऑफ वर्क क्या रहेगा, यानी कि पहला काम क्या होगा, फिर उसके बाद दूसरा काम क्या होगा, तीसरा काम क्या होगा। तो रूट कैन बी लाइक दिस, फर्स्ट ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा, फिर डी होगा, फिर ई होगा, फिर एफ होगा। सो दिस इज द रूट। बी के बाद में सी होना चाहिए, सी के बाद में डी होना चाहिए, डी के बाद में ई होना चाहिए, और ई के बाद में एफ होना चाहिए। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, सो वी हैव डिसाइडेड अ रूट, वी हैव डिसाइडेड अ पैथ। सो what is this? This is a sequence. We have maintained a sequence A, then B, then C, D, E, F. ये एक हमने क्या बना लिया, सीक्वेंस बना लिया। सो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन या ऑपरेशंस। एंड रूटिंग को दूसरे हम क्या कह सकते हैं, क्या प्रोड्यूस करना है, ब्रेड। हाउ मच प्रोड्यूस करना है, डेली के आपको 100 पैकेट्स बनाने हैं। विद विच, लेबर करेगा या मशीन करेगा, हाउ कैसे करेंगे, वेयर किस लोकेशन में करेंगे, ये हमारा क्या है, रूटिंग है। रूटिंग आपको आना चाहिए, क्योंकि रूटिंग अभी नहीं और भी आगे एक टॉपिक में मिलने वाला है। स्केड्यूलिंग एक चैप्टर और हमारा आने वाला है, तब हम उस चैप्टर में भी इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो रूटिंग अभी समझ लोगे तो फिर आगे वाले चैप्टर, एक स्पेसिफिक चैप्टर है उसके अंदर रूटिंग को और डिटेल में समझाया गया। अगर आज समझ लोगे तो फिर वहां पे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो रूटिंग डिटरमाइंस क्या, पैथ ऑफ द ऑपरेशन। यहां तक इजी है या हार्ड है, पहले तो ये बताओ। इजी है ना। ठीक है भाई, रूटिंग जो हम लोग पढ़ रहे हैं, व्हाई वी आर स्टडिंग रूटिंग, क्यों पढ़ रहे हैं। रूटिंग जो होती है फिक्सेस इन एडवांस, हम एडवांस में क्या फिक्स कर लेते हैं, या फिक्सेस इन एडवांस कि हमारी क्वांटिटी कैसी होगी, सामान जो हम बनाएंगे वो कितनी क्वांटिटी का बनाएंगे या कैसी क्वालिटी का बनाएंगे। ठीक है, ये लिख लो आप लोग। आप जितना अपने हाथ से लिखते हो बेटा, एक बात ध्यान रखना, आपकी कोई भी जिंदगी में स्टडीज करते हो आप लोग, चाहे आप डॉक्टरी की करो, इंजीनियरिंग की करो, चाहे प्रोफेशनल सीए सीएमए कुछ भी करने वाले हो, जितना मोर यू राइट, मोर यू लर्न, मोर यू एबल टू रिमेम्बर फॉर लॉन्गर पीरियड। जितना आप हाथ से लिखते हो ना, वही आपको याद रहता है। और जितना आप आंखों के सामने से बुक्स के पन्ने पलट देते हो ना, वो आपको लगता है, आपको वहम होता है कि हमें याद हो गया, लेकिन पन्ने बंद और मेमोरी गायब। ठीक है, तो आप लिख लिया करो। ठीक है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रिडिक्शन। ठीक है, इसमें हम और क्या देखते हैं, हम एडवांस में क्या फिक्स करते हैं, हम एडवांस में ये फिक्स करते हैं कि कितना मैन, कितना मशीन, वो सब हम इसमें डिसाइड कर रहे हैं, और कितना मटेरियल वगैरह लगने वाला है, ये सब रूटिंग में डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें ही हम डिसाइड कर रहे हैं कि टाइप या नंबर ऑफ सीक्वेंस क्या होगा, कितने सीक्वेंस से हमारा काम। ये तो जैसे मैंने एक सीक्वेंस तैयार किया, इसके बाद में कोई दूसरा सीक्वेंस होगा तो उसका रूट क्या होगा, फिर तीसरा सीक्वेंस होगा तो उसका रूट क्या होगा। तो नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस, ऑपरेशंस, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस, और प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। जिसने लिख लिया होगा वो बच्चा फायदे में है, और जिसने सोचा मैं बाद में लिखूंगा, तो बाद कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो रूटिंग फिक्सेस इन एडवांस। रूटिंग पहले एडवांस में क्या करती है, फिक्स कर लेती है या तय कर लेती है, डिसाइड कर लेती है। क्या डिसाइड करती है रूटिंग, कि हमारी कितनी क्वांटिटी क्वालिटी होगी, मैन मशीन मटेरियल कितना लगने वाला है, किस टाइप का आपकी कोई किस टाइप का सीक्वेंस होने वाला है, टाइप्स किसी भी तरीके की टाइप्स हो सकती है, किस टाइप का सीक्वेंस होने वाला है, कितने नंबर ऑफ सीक्वेंस होने वाले हैं, और आप कौन से प्लेस ऑफ प्रेडिक्शन को रखने वाले हैं। तो दैट इज रूटिंग। ठीक है, दैट इज रूटिंग। सो व्हाट इज द एम, अगर मैं इसका एम की बात करूं तो व्हाट इज द एम, टू फाइंड, टू फाइंड टू फाइंड बेस्ट एंड चीपेस्ट। देखो मैं आपको जो लिखवा रही हूँ ना, आपको ये कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये मैं मेरे खुद के नोट्स आपको लिखवा रही हूँ। फाइंड बेस्ट एंड चीपेस्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। देखो मैंने इसका मतलब ये ऑपरेशंस को मैं ये लिख रही हूँ, ठीक है, शॉर्ट। ठीक है, क्या पता लगाते हो कि बेस्ट रूट क्या है या बेस्ट सीक्वेंस क्या है, और चीपेस्ट, चीपेस्ट का मतलब है कि रूट, आप लॉन्ग रूट डिसाइड कर लो, हो सकता है उसमें आपकी कॉस्ट ज्यादा लगे, टाइम ज्यादा लगे। तो कोई काम अगर 3 स्टेप्स में खत्म हो सकता है ना, तो उसके लिए DEFG की क्या जरूरत है बताओ।
क्या जरूरत है? नहीं है। तो आप क्या करोगे? बेस्ट रूट डिसाइड करोगे और चीपेस्ट रूट डिसाइड करोगे। ठीक है, फाइंड बेस्ट एंड, हाँ जी, आया समझ में? नहीं आया ना समझ में? अरे बोला भी करो यार तुम लोग। मैम एक बार रिपीट कर दूं? क्यों, इसमें रिपीट करने की क्या बात है? वापस बता देती हूँ। देखो, रूटिंग का मतलब क्या होता है? रूट। अब जैसे मान लो आप घर से, आप घर, एक मिनट, आप घर से ना स्कूल जाते हो, है ना? आप या अपने होम टू वर्क जाते हो, होम टू वर्क, या होम टू शॉप जाते हो कोई, तो उसका कोई रूट है? कोई मैप है? कोई रास्ता है जिसको, जिसपे चल के आप शॉप तक पहुंचे? बताओ। हाँ। तो यहाँ पे भी क्या है? एक रास्ता है। हमने एक ऑर्डर डिसाइड कर लिया कि पहले कौन सा काम होगा, फिर कौन सा काम होगा, फिर कौन सा होगा, फिर कौन सा होगा, फिर कौन सा होगा, फिर कौन सा होगा। ठीक है, इट्स अ प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द पैथ। इट्स अ प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द पैथ। पैथ मतलब रास्ता, पाथ नहीं बोलना है इसको, ठीक है? रूट ऑफ वर्क, है ना? हमने क्या करा, हम कोई काम करने वाले हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्री में, कंपनी में हम काम करने वाले हैं, तो उस काम का एक रूट क्या है? एक मैप तैयार कर रहे हैं। दिस इज द मैप। हमने क्या कर लिया? ये एक मैप बना लिया कि ऐसे 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 हमको जाना है। उसको हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस भी, क्योंकि पहले कौन सा काम करना है? ए, फिर कौन सा काम करना है? बी, फिर कौन सा काम करना है? सी। तो ये हमने क्या तैयार किया? सीक्वेंस ही तो तैयार किया कि पहले कौन सा, फिर बाद में कौन सा, फिर बाद में कौन सा। सो रूटिंग इज अ रूट, रूटिंग इज अ मैप, रूटिंग इज अ रूट, रूटिंग इज अ मैप, रूटिंग इज अ पैथ, रूटिंग इज अ सीक्वेंस। रूटिंग इज व्हाट? सीक्वेंस। कोई दिक्कत? मत हाँ बोलो मैम। यार, मत बोलो। हाँ या ना, कुछ तो, कोई एक जवाब तो आना ही चाहिए ना। नहीं मैम। इजी। यस मैम। ठीक है, तो रूटिंग में हमने क्या कर लिया? फिर हमने रूटिंग में सब कुछ, मतलब रूटिंग इज अ काइंड ऑफ प्लानिंग, क्योंकि हमने हमने रूटिंग में क्या चल रही है? हमारी प्लानिंग चल रही है। रूटिंग में क्या चलती है हम लोगों की? प्लानिंग ही चलती है। ठीक है, तो रूटिंग में आपको मैं लिख देती हूँ, अभी हम आगे पढ़ेंगे। सो अगर रूटिंग है तो रूटिंग क्या है? व्हाट इज ए रूटिंग? रूटिंग इज ए प्लानिंग। लिख लो बेटा। अगर वो आपको एग्जाम में पूछ ले कि रूटिंग इज अ प्लानिंग और रूटिंग इज अ कंट्रोल, अगर मैं आपसे पूछूं, यहीं पे एग्जाम का क्वेश्चन पूछ लिया ट्रू और फॉल्स में, ट्रू और फॉल्स में पूछ लिया कि रूटिंग इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग या रूटिंग इज अ कंट्रोल, बताओ। तो रूटिंग इज प्लानिंग। अगर वो बोल दे, ये सेंटेंस बोल दे कि रूटिंग इज ए प्रोडक्शन कंट्रोल या प्रोडक्शन प्लानिंग, तो ये गलत हो गया। लेकिन अगर रूटिंग इज ए प्रोडक्शन प्लानिंग, ये प्लानिंग का पार्ट है, तो ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। रूटिंग में क्या कर रहे हैं आप? प्लानिंग ही तो तैयार कर रहे हो। आपने अभी क्या किया? आप यही तो डिसाइड कर रहे हो, आप यही तो डिसाइड कर रहे हो कि आपका सीक्वेंस क्या होगा, या आपका जो प्रोसेस ऑफ वर्क क्या होगा, या रूट क्या होगा। ये अभी से आप क्या कर रहे हो? पता लगा रहे हो। आ रहा है समझ में? हाँ, ये छोटे छोटे जो आपको मैं समझा रही हूँ ना, ये ट्रू फॉल्स और उसके हिसाब से आप रेडी कर लेना। सो रूटिंग इज अ प्लानिंग, नॉट ए कंट्रोल। वो आपको बुक में देखो एक लैंग्वेज देता है कि आप तो बोलोगे मैम यहाँ तो प्रोडक्शन कंट्रोल बोल के, लेकिन मैंने आपको बताया प्रोडक्शन इज डिफरेंट, प्लानिंग इज डिफरेंट एंड कंट्रोल इज डिफरेंट, बताया था। हाँ मैम। ठीक है, तो प्रोडक्शन, अगर रूटिंग इज व्हाट? रूटिंग इज प्लानिंग। सो हाँ, रूटिंग इज प्लानिंग। जो स्टार्टिंग के जो 3 पार्ट्स है ना बेटा, ये प्लानिंग है। लिख लो प्लीज, आप अपने मॉड्यूल में लिख लो और एक कॉपी भी लिख लो। और ये जो लास्ट के 3 पार्ट होते हैं ना बेटा, ये अपने कंट्रोल्स हैं। 3 पार्ट जो है प्लानिंग है, और लास्ट के जो 3 पार्ट है वो कंट्रोल्स है। आगे बढ़ो। मैम रूटिंग का एम दिखा दो। हाँ बेटा। एम दिखा दो रूटिंग का जो आपने नोट डाउन करवाया। हाँ, बेस्ट चीपेस्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, बेस्ट चीपेस्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, और इसको बोल सकते हो बेस्ट और चीपेस्ट रूट।
इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि डिटेल में एक जगह और आने वाला है, डिटेल में एक जगह और आने वाला है। मैंने आज ही आपको डिटेल में बता दिया, ताकि जब वहां पढ़ेंगे ना तो हौच पौच नहीं हो। वहाँ पे ना उन्होंने ना स्केड्यूलिंग को और रूटिंग को ना ऐसा हौच पौच कर दिया कि चक्कर आ जाते हैं। तो मैंने उसको पहली बार पढ़ा था तो ये बड़ा हौच पौच, उसमें इन्फॉर्मेशन को सेग्रीगेट करना ही प्रॉब्लमेटिक लगता है। ठीक है, ये आएगा आपके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूटिंग और स्केड्यूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आएगा आपका रिलेशनशिप क्या है रूटिंग एंड स्केड्यूलिंग के बीच में तब। ठीक है, सो अभी इसको समझ लेंगे तो आगे तो हमको दिक्कत नहीं आएगी। आगे चले, लिख लिया आप लोगों ने? हाँ मैम। चलो अभी देखो, अब अपना दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट क्या है? रूटिंग के बाद में आपको ऐसे ऑर्डर में याद रखना कि प्लानिंग, रूटिंग, स्केड्यूलिंग। अब रूटिंग के बाद में स्केड्यूलिंग आता है। स्केड्यूल का मतलब टाइम टेबल होता है। सो फिक्सिंग द टाइम टेबल, फिक्सिंग द टाइम टेबल फॉर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन। कैसे? या फिर इसको इसने बोला एस्टैब्लिश द क्वांटिटी ऑफ वर्क टू बी डन। मुझे कितना काम करना चाहिए, मैं कितना काम करूं, उस टाइम टेबल में बताया होगा। ठीक है, एक टाइम टेबल में बताया होगा कि कितने बजे से कितने बजे के बीच में कितना काम हो जाना चाहिए, कितने बजे से कितने बजे के बीच में कितना काम हो जाना चाहिए। तो स्केड्यूलिंग को भी हम डिटेल में लेने वाले हैं। सो विल टेक स्केड्यूलिंग इन डिटेल। ठीक है, ले ले स्केड्यूलिंग को भी। यस मैम। स्केड्यूलिंग का मतलब यहाँ पे टाइम टेबल लिख लो। दूसरा मतलब, दूसरा मतलब इसका, दूसरा अल्टरनेट मतलब इसका टाइम टेबल लिख लो। अब ये क्या है हमारे, ये एक तरीके से लास्ट पार्ट ऑफ फंक्शंस है। ठीक है, लास्ट पार्ट ऑफ प्लानिंग फंक्शन। प्लानिंग का लास्ट पार्ट क्या होता है? प्लानिंग का फर्स्ट पार्ट प्लानिंग खुद है, प्लानिंग का सेकंड पार्ट रूटिंग है, और प्लानिंग का थर्ड पार्ट क्या है? स्केड्यूलिंग है। सो इट्स अ लास्ट पार्ट ऑफ प्लानिंग फंक्शन। ठीक है, एक तो ये। दूसरा लिख लो, इट determines when an operation is to be performed. When an operation is to be performed, एक ऑपरेशन को कब करें, या when a work is to be completed, एक काम को कब खत्म करें। एक है ना, मैं आपको बताऊं, आप है ना कई जगह आपको ना सीक्वेंसिंग वर्ड दिखेगा। अगर वो कई बार है ना ऐसा वर्ड पूछ लेता है, इज देयर एनी रिलेशनशिप और डिफरेंस बिटवीन स्केड्यूलिंग एंड सीक्वेंसिंग, तो नाम ना स्केड्यूलिंग एंड सीक्वेंसिंग, ये देखने में ना सिमिलर सिमिलर से, इनकी स्पेलिंग भी काइंड ऑफ सिमिलर सिमिलर सी लगती है, मतलब है नहीं एग्जैक्टली, बट बोलोगे सीक्वेंसिंग क्या है, स्केड्यूलिंग क्या है। तो सीक्वेंसिंग में तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से एक के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, ऐसे सीक्वेंस में, मतलब एक ऑर्डर में काम चलता है, एक सीक्वेंस में काम चलता है, कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ये होगा, ये होगा, ऐसे काम चलता है। लेकिन स्केड्यूलिंग में क्या होता है, इसमें स्केड्यूलिंग में आपको क्या करना होता है, एक टाइम टेबल बनाना पड़ता है। सो आप लिख लो, बट सीक्वेंसिंग में एक ऑर्डर होता है, लेकिन बट इन स्केड्यूलिंग डिटेल्स ऑफ द स्केड्यूल may specify स्टार्टिंग टाइम क्या रखें, व्हाट विल बी द स्टार्टिंग टाइम एंड व्हाट विल बी द फिनिशिंग टाइम, यानी कि स्टार्टिंग टाइम और फिनिशिंग टाइम फॉर एन ऑपरेशन। एक ऑपरेशन जो है, एक कोई भी काम है ना, उस काम में उसका जैसे डेट एंड टाइम डिसाइड करना है, एक तरीके से डेट एंड टाइम डिसाइड करना। ठीक है, तो डिटेल्स ऑफ द शेड्यूल में क्या होता है, स्टार्टिंग टाइम क्या हो, उसका फिनिशिंग टाइम क्या हो, उसकी डेट खत्म टाइम या डेट स्टार्ट करने का टाइम क्या हो, वो क्या होता है, वो होता है अपना स्केड्यूलिंग। जैसे एक काम है, अब एक काम आपको मान लो फॉर एग्जांपल 9 o'clock पे शुरू करना है, और उसको 9:45 तक खत्म करना है,
सो ये हमारा क्या है तो ये हमारा सीक्वेंस में हमने एक पहला ऑपरेशन देख लिया, पहला ऑपरेशन का नाम है हमारा ए, और उसके अंदर स्टार्टिंग टाइम क्या है 9 बजे और उसका फिनिश टाइम क्या है 9:45। फिर मान लो इस काम को खत्म होने के बाद में बी का ऑपरेशन हमारा शुरू होगा, क्योंकि ए खत्म होगा तभी बी चालू होगा। तो बी में हमने मान लो 15 मिनट्स का ब्रेक दे दिया, तो हम 10 AM स्टार्ट कर रहे हैं। तो 10 AM हमने क्या किया, ये स्टार्ट किया, और मान लो ये 1 घंटे का है तो 11 o'clock तक चलेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग टाइम हो गया, ये इसका बी का स्टार्टिंग टाइम हो गया और बी का फिनिशिंग टाइम हो गया। सो ये हम क्या बता रहे हैं, स्केड्यूल बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं, हम एक सीक्वेंस बता रहे हैं। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ मैम। इजी है? ठीक है, तो ये अपना हो गया स्केड्यूलिंग, सॉरी हाँ स्केड्यूलिंग। अब अपने 3 पार्ट्स हो गए, अपने 3 पार्ट हो गए। कौन कौन से 3 पार्ट हो गए? स्केड्यूलिंग। फिर उसके बाद में आता है अब कंट्रोल्स। कंट्रोल्स के अपने 3 पार्ट्स हैं, कंट्रोल्स के अपने 3 पार्ट्स हैं। पहला है डिस्पैचिंग, फॉलो अप, फिर इंस्पेक्शन। तो डिस्पैचिंग का मतलब क्या होता है? डिस्पैचिंग का मतलब कभी आपने डिस्पैच वर्ड सुना है क्या? हैव यू एवर हर्ड द वर्ड डिस्पैच? हाँ मैम, डिलीवरी होती है मैम उसमें, फ्लिपकार्ट से। अच्छा, डिलीवरी को आप डिस्पैच बोलते हो, ठीक है। चलो यहाँ देखते हैं क्या बोल रहा है। इश्यूइंग द नेसेसरी ऑर्डर्स एंड टेकिंग नेसेसरी स्टेप्स to ensure that time targets set in the schedules are effectively achieved। समझ में आ गया? क्या आपको इस बुक की लैंग्वेज समझ में आई? पहले तो मैं आपसे ही कोशिश करवाती हूँ। डिस्पैचिंग में बोल रहा है इश्यूइंग द नेसेसरी ऑर्डर्स, टेकिंग नेसेसरी स्टेप्स, फिर स्टेप्स उठाना, पहले ऑर्डर इश्यू करना, फिर आपका स्टेप्स उठाना, सो दैट टाइम टारगेट्स सेट इन द स्केड्यूल्स आर इफेक्टिवली अचीव्ड। समझ में आ गया? हाँ बताओ मैम। क्या समझ में आया? मैम टारगेट अचीव कर लिए मैम, लिमिटेड वो जो टाइम था मैम उसके अंदर। टाइम में क्या क्या अचीव कर लिया आपने? टाइम टारगेट तो अचीव कर लिया, लेकिन टाइम टारगेट में आपने क्या किया बैठ के? गोल्स। प्रोसेस थी मैम वो। क्या? बोलो बोलो। बोलो, कोशिश कर रहे हो, अच्छी कोशिश कर रहे हो, मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ, आप अच्छी कोशिश कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, डिस्पैचिंग को हम लोग करते हैं साइड में। ये तो आप लोगों ने लिख लिए होंगे, लिख लिए ना? या डिस्पैचिंग करते हैं। डिस्पैचिंग का मतलब क्या है, देख लो। इट्स अ मूवमेंट ऑफ मटीरियल्स। मटीरियल्स किसी भी तरीके के हो सकते हैं, टूल्स हो सकते हैं, टू डिफरेंट वर्क स्टेशंस। मूवमेंट ऑफ मटीरियल्स टू डिफरेंट वर्क स्टेशंस। कई तरीके के वर्क स्टेशन होते हैं, जैसे 3 वर्क स्टेशन है, ए, बी और सी। इन 3 वर्क स्टेशन के ऊपर हमको क्या पहुंचाना है? रॉ मटेरियल भी पहुंचाना है, टूल्स भी पहुंचाने हैं, इक्विपमेंट्स भी पहुंचाने हैं। उसके बाद में अगर यहाँ पे एक बार आपकी प्रोसेसिंग हो गई है, तो इसके बाद में वो कहाँ पे चला जाएगा? वर्क स्टेशन बी पे चले जाएंगे। क्या? रॉ मटेरियल, टूल्स और इक्विपमेंट्स। उसके बाद में वो 3 पे चले जाएंगे। तो ये मूवमेंट है। डिस्पैचिंग का मतलब अपना क्या है? यहाँ पे मूवमेंट हो गया, मूवमेंट ऑफ मटीरियल्स टू डिफरेंट वर्क स्टेशन। और क्या है इसका मतलब? दूसरा मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ टूल्स एंड फिक्सचर्स। लिख लो आप लोग। each operations। ठीक है, मूवमेंट ऑफ टूल्स एंड फिक्सचर्स, मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, इनको पहुंचाना, कहाँ पे पहुंचाना? उनके वर्क स्टेशन पे पहुंचाना, उनका ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए उनको उनके लोकेशन पे पहुंचाना। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं? इसके अंदर हम क्या करते हैं? इसके अंदर beginning of work on each operation and recording of time and cost involved in each operation।
देखो इसमें क्या कर रहे हैं हम क्या करते हैं, वर्क को स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन में, फिर उस वर्क के ऊपर हमने जब एक बार रॉ मटेरियल, एक बार हमने टूल्स फिक्सचर्स, है ना, मशीन्स, यानी कि मशीन्स का मतलब है छोटी छोटी अगर कोई इक्विपमेंट्स हमको देने हैं, है ना, वो हमने प्रोवाइड कर दिए। उसके बाद में हम देखते हैं कि उसके बाद में हर ऑपरेशन के ऊपर कितना टाइम और हर ऑपरेशन के ऊपर कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं या उसको हम नोट डाउन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हमने फिक्स किया था, मतलब हमने जो टारगेट फिक्स किया था, टाइम जो फिक्स किया था, देखो टाइम जो फिक्स किया था, जो हमने जो कॉस्ट जो फिक्स की थी, विद इन दैट क्या उसी जो हमने फिक्स किया था उसी के अंदर ही हमने अपने स्टेप्स को पूरा कर लिया है। डिस्पैचिंग का मतलब क्या है? एक तरीके से आप ऐसे भी कह सकते हो, यू आर स्टार्टिंग द प्रोसेस या ऑपरेशन। आप क्या कर रहे हो, कोई भी काम को क्या कर रहे हो, स्टार्ट करते हो on the basis of routes and scheduling। क्या करते हो, इसका मतलब ये भी होता है कि आप क्या करते हो डिस्पैचिंग के अंदर, आप you start the process and operation on the basis of routes and scheduling, यानी कि आपने रूट तैयार किया होगा, आपने टाइम टेबल तैयार किया होगा, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपने अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया क्या, दैट इज डिस्पैचिंग। वो क्या होता है, डिस्पैचिंग का मतलब कुछ नहीं है, आप अपना पूरा एक टाइम टेबल तैयार कर लो और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही, एक टाइम टेबल तैयार करने के बाद में उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही आप वहां पर ऑपरेशंस के ऊपर क्या कर दो। देखो आपके बुक वाले ना वर्ड काम में लिया है ऑर्डर, आपके बुक वाले ने काम में लिया है वर्ड ऑर्डर, इशूइंग द नेसेसरी ऑर्डर्स, ठीक है, इशूइंग द नेसेसरी ऑर्डर्स, आपके बुक वाले ने बोला है कि नेसेसरी ऑर्डर्स को इश्यू करो और नेसेसरी स्टेप्स उठाओ, टेक नेसेसरी स्टेप्स, नेसेसरी स्टेप्स उठाओ कि आपके टाइम टारगेट्स अचीव हो गए हों। अब ऑर्डर्स का मतलब क्या है, देखो आपके पास में ना, आप किस तरीके का बिजनेस कर रहे हो उस तरीके का आपके पास में ऑर्डर होगा, ठीक है, आपने प्लान बनाया होगा, आपने उस ऑर्डर के बेसिस पे क्या बनाया होगा, प्लान बनाया होगा, आपने उस बेसिस प्लान का मतलब रूट तैयार किया होगा और एक टाइम टेबल भी तैयार किया होगा कि मुझे इस टाइम टेबल में, टाइम टेबल का मतलब स्केड्यूल तैयार किया होगा, उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, अपने ऑपरेशंस को कंप्लीट करोगे। फिर ये देखोगे जो मैंने ऑपरेशन कंप्लीट किया है वो टाइमली कंप्लीट किया है और उसके अंदर जो कॉस्ट इन्वॉल्व है वो भी हमारी क्या हुई हो, रिड्यूस हुई हो, वो भी हमारी क्या हुई हो, रिड्यूस हुई हो। तो डिस्पैचिंग का मतलब कुछ नहीं है, आपको अपना काम स्टार्ट करना है, मूवमेंट ऑफ मटेरियल भेजने हैं, कहाँ भेजने हैं, वर्क स्टेशन पे भेजने हैं, अकॉर्डिंग जो ऑर्डर आए उसके अकॉर्डिंग आपको भेजने हैं, आपको उस अकॉर्डिंग डिस्पैच करने हैं, क्या रॉ मटेरियल, क्या टूल्स एंड फिक्सचर्स को भेजना है, और ताकि हम क्या कर सकें, टाइमली अपना ऑर्डर पूरा कर सकें, दैट इज डिस्पैचिंग। आ रहा है नहीं आ रहा है समझ में, अगर नहीं आ रहा तो दोबारा पढ़ लेंगे। हाँ मैम आ गया। ठीक है चलो हो गया, गर्ल्स को नहीं आया मुझे पता है, आ गया मैम। चलो हाँ। गर्ल्स का नाम लिया था, नाम बोले आप लोग, हाँ चलो। तो डिस्पैचिंग का मतलब ये है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं, बाद में दोबारा उठा के भी आप देख सकते हो। उसके बाद में लास्ट है फॉलो अप। फॉलो अप क्या होता है, टेकिंग नेसेसरी स्टेप्स टू चेक वेदर वर्क प्रोसीड्स अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमिन्ड प्लान्स। फॉलो अप करना, फॉलो अप नहीं करते आप, चेक नहीं करते बीच बीच में कि हमने जो सोचा था उस प्लान के अकॉर्डिंग, उस प्लान के, हमने जो सोचा था उस प्लान के अकॉर्डिंग हमारा काम जा रहा है कि नहीं जा रहा है, टू चेक, हम क्या चेक करते हैं, वेदर वर्क इज प्रोसीडिंग, क्या हमारा काम उसी अकॉर्डिंग चल रहा है जिस अकॉर्डिंग हमने प्लान किया था, एंड हाउ फार दीज आर वेरिएंसेस फ्रॉम द स्टैंडर्ड सेट। अगर हमारा काम प्लान से, हमारी जो ट्रेन है वो पटरी से उतर गई है तो क्यों उतरी, या हमारा जो काम है वो डिले हो गया तो क्यों हो गया, हमारी कॉस्ट हमने सोची थी उससे ज्यादा आ रही है तो क्यों आ गई है। फॉलो अप का मतलब बीच बीच में ना देखना, बीच बीच में चेक करते रहना, जैसे आपने सुपरवाइजर नहीं रखा होता है, मैनेजर नहीं रखा होता है, वो आपको क्या करता है, काम की जांच पड़ताल करता है कि जो काम हमने सौंपा है वो वैसे ही हो रहा है या कि उससे हटकर हो रहा है, क्योंकि इससे तो फिर हमारा पैसा भी वेस्ट हो जाएगा, रॉ मटेरियल भी वेस्ट हो जाएगा, आपने एक बार काम बिगाड़ दिया तो आपको रॉ मटेरियल दोबारा खरीदना पड़ेगा, तो कॉस्ट भी इनकर होगी आप लोगों की। तो फॉलो अप का मतलब क्या होता है, आप चेक करते हो कि आपका काम सही से जा रहा है या नहीं, अगर वेरिएंस आ रहे हैं
तो क्यों आ रहे हैं वो फॉलो अप में ही पता लगाते हैं, राइट? यहाँ तक तो इजी है ना फॉलो अप तो? Yes. फॉलो अप इजी है। चलो फॉलो अप के बाद में आ जाते हैं हम लोग इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब भी क्या है? कंडक्टिंग ओकेजनल चेकअप्स, वो भी चेकअप था। यहाँ पे क्या ओकेजनल चेकअप, ओकेजनल मतलब कभी कभार, रोज नहीं। ओकेजनल चेकअप्स ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड और असेंबल्ड टू एंश्योर हाई क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन। मतलब आपने जो माल बना लिया है, अब उसको चेकअप, ये आपका प्रोडक्ट रिलेटेड चेकअप है बेटा। आपका जो प्रोडक्ट आपने जो बनाया है ना, उस प्रोडक्ट को चेक करने के लिए आ रहे हो, किसी इंसान का इंस्पेक्शन नहीं कर रहे हो कि वो काम कैसा करा है क्या नहीं करा। हम ये देखते हैं कि हमारे जो ऑर्डर्स आए थे हम लोगों के पास में, वो ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग हमने जो माल तैयार कर दिया है, वो तैयार माल जो है वो सही से हुआ है, हाई क्वालिटी का हुआ है या नहीं हुआ है, राइट? इंस्पेक्शन का मतलब यू विल चेक दैट इट इज कंट्रोल, या आपका प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट का ही इंस्पेक्शन कर रहे हो। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी है खराब तो आप यहीं पर उसको क्या करोगे, हटा दोगे, मार्केट में लॉन्च नहीं करोगे, ठीक है? नहीं है ठीक? नहीं है ना ठीक? देखो एक वर्ड इसने यहाँ पे भी काम लिया है, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल। अगर आपको ये पूछ के, ये ना बोल के, अगर आपका एग्जामिनर बहुत होशियार है, फंक्शन ना पूछ के आपको टेक्निक्स बोल दे, तो भी आपको क्या होना चाहिए, आना चाहिए कि आपको वो 6 स्टेप्स क्या लिखने हैं या आपकी 6 टेक्निक्स क्या हैं, ठीक है? नहीं आपको कुछ भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप बोलते नहीं ना, तो कुछ भी ठीक नहीं है आपके। टेक्निक्स बोले तो आपको टेक्निक्स के रूप में भी यही आंसर करना आना चाहिए कि वी हैव 6 टेक्निक्स। व्हाट इज दैट? प्लानिंग, रूटीन, शेड्यूलिंग, हाँ हाँ डिस्पैचिंग, फॉलो अप, इंस्पेक्शन। हाँ, गर्ल्स में कौन बोलेगा? Planning, routine, हाँ scheduling, dispatching, follow-up, and inspection. ठीक है ठीक है। रिया नाथानी, कंट्रोल्स कितने तरीके के हैं? बताओ, कंट्रोल्स कितने तरीके के हैं? मैम 3, हाँ क्या क्या है? डिस्पैचिंग, फॉलो अप और इंस्पेक्शन। हाँ कृष्णा, प्लानिंग, प्लानिंग कितने तरीके की है? मैम 3 टाइप्स, क्या है? प्लानिंग, रूटिंग, स्केड्यूलिंग। ठीक है, तो ये अपनी हो गई पीआरएस और डीएफआई, पीआरएस और डीएफआई, ठीक है? ये 6 अपनी क्या हो गई, टेक्निक्स हो गई या फंक्शंस हो गए, राइट? इजी है यहाँ तक? हाँ ठीक हाँ है। मैम। अब देखो, अब आपके पास में ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर कोई पूछे कि बेसिक टाइप्स ऑफ प्रिडिक्शन कंट्रोल, देखो अब आप सोचोगे वहां पे क्या पढ़ा के आए, यहाँ पे क्या पढ़ा रहे हो, बेसिक टाइप ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल। तो वहां पे क्या था, वहां पे क्या था, पीछे क्या था बताओ? प्रोडक्शन कंट्रोल के क्या पढ़ के आए थे? फंक्शंस, टेक्निक्स पढ़ के आए थे 6 तरीके की। यहाँ पे क्या पढ़ोगे, टाइप्स पढ़ोगे। यहाँ पे क्या पढ़ोगे, टाइप्स पढ़ोगे। कितने तरीके के, वही 6 तरीके के, 6 टाइप्स के पढ़ेंगे, ठीक है? अब 6 टाइप्स के क्या है, आपकी क्लास कितने बजे है नेक्स्ट? 10:30. नहीं अभी 11:30 होने को आए। नेक्स्ट सॉरी क्लास 11:30। 11:30. कौन सी है? FA. हाँ एफए की। मैम FA. FA। ईशर की है। ओके चलो ठीक है, फिर कल हम ये करते हैं, ठीक है? ओके ओके मैम। हाँ मैम।